जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गीता में लिखा है कि जितने समी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोले, और आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोले। समी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें, शिव पंचायत का दर्शन करते करते एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें, शमी के पत्ते आ जाए तो आ जाए, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर दें महाराज। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। तो धतूरे का जो पुष्प है उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाए। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग ऐसा समर्पित। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल, जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलने के शिव पुराण में बहुत ही फायदे बताए गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लकवा मार जाए तो एक सरसों की आधा लीटर की बोतल, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, 5 कमलगट्टा, 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र लें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करें और चढ़ाई गई सामग्री को एक बोतल में भर कर रख लें। इसके बाद लकवा लगे व्यक्ति की रोजाना 1 घंटे या फिर आधे घंटे तक उस तेल से मालिश करते हैं तो ऐसा करने से 5 दिन में उस व्यक्ति का लकवा ठीक हो जाता है। अगर रोजाना केवल 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो इससे व्यक्ति को
पितृदोष, वास्तुदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन कष्ट और रोगों से भरा हुआ है या फिर कोई मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवार के दिन मटके का शीतल जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से कष्ट रोग दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिवजी पर अगर आप सत्तू, गेहूँ, जौ सेक कर अगर आप सत्तू तैयार कर लेते हैं और इसे आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन शिवजी को अर्पित करते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप में आप ग्रहण करते हैं, तो जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं होता है। अगर आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या फिर किसी कोई बड़ा जो बच्चा है प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को परीक्षा से पहले आने वाले सोमवार को एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाना चाहिए। ऐसा करने से वह बच्चा आसानी से परीक्षा पास कर जाता है। अगर आप व्यापार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में तरक्की हो, अगर किसी व्यक्ति को अच्छी नौकरी, व्यापार में सफलता या फिर जल्दी शादी करनी हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन धतूरे के फूल तोड़कर उसमें मौजूदा फल को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल अगर अर्पित कर देता है, तो ऐसा करने से जो भी दोष आपकी उन्नति में आ रहे हैं, मंगल से जुड़े जो भी दोष हैं वह दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्रवार के दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि लक्ष्मी कैसे आपके घर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसों की तंगी है और आप चाहते हैं कि वह समाप्त हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हर महीने आने वाले प्रदोष काल में संध्या के समय 1 तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 7 चावल के दाने ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस दौरान घर से नंगे पैर ही जाएं मंदिर और एक घी का दीपक घर की दहलीज पर जलाकर जाएं। इसके बाद झोली पसार कर शिव जी को प्रणाम करें। फिर शिव जी की दहलीज पर बैठकर पुरुष ओम नमः शिवाय और महिलाएं नमः शिवाय ओम का जाप करें। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी आपको परेशान नहीं करेगी। बहुत ही सरल सा और सीधा सा उपाय आप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कर्जा बहुत हो गया है, वह कर्जे से परेशान है, तो आप 1 तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें गला हुआ चावल, थोड़ी हल्दी डालकर बरगद के पेड़ की जड़ में बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित करना चाहिए और बरगद के पेड़ की जड़ को घर में आप लेकर आएं, धागे में बांधकर अपने गले में पहन लें। ऐसा करने से 2 से 3 महीने में अपने आप आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। इन उपायों को करते समय आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी परेशानी हो तो बाबा शिव शीघ्र से शीघ्र आपकी परेशानी को तुरंत दूर कर दें। बहुत ही सरल से उपाय हैं और आप क्या कोई भी बच्चा भी कर सकता है, कोई पुरुष भी इन उपायों को कर सकता है। एक बार विश्वास के साथ इन उपायों को कीजिएगा दर्शकों, और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कैसी भी परेशानी जीवन में चल रही है वह दूर हो जाएगी। इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल के बटन पर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।